पढ़ रहे थे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इससे पिछले वीडियो में बात हुई थी दक्षिणी अमेरिका की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति, दक्षिणी अमेरिका की ये अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिबिंब इसे कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप इसे कहा जाता है। मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इन सभी को संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में थी पनामा नहर, पश्चिम में था प्रशांत महासागर, पूर्व में था अटलांटिक महासागर और इसके दक्षिण में मेघले जल संधि। इसी में अपनी बात हुई थी कि यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है। एंडीज पर्वतमाला का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के यहाँ पश्चिम में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 13 है। 13 में से 11 देश तटीय सीमा पर स्थित हैं, 2 अंतर्वर्ती देश हैं। यहाँ का सबसे बड़ा देश है ब्राजील और सर्वाधिक तटीय रेखा बनाने वाला देश भी है यहाँ का ब्राजील। आगे बढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठार व मरुस्थल। तो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठार व मरुस्थलों के बारे में बात करते हैं। पहले पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठार। दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख पठारों में यहाँ पर आपको ये 3 देश बताए थे, जिन देशों का नाम है, यहाँ पर सबसे पहले गुयाना, गुयाना के आगे आता है सूरीनामा और सूरीनामा के आगे आता है फ्रेंच गुयाना। इन तीनों देशों में एक पठार का विस्तार है जिसे कहा जाता है गिन्नी का पठार। गिन्नी का पठार, गिन्नी के पठार का विस्तार है। कितने देशों में आता है इसका विस्तार? 3 देश है। 3 देश कौन कौन से हैं? पहला है गुयाना, दूसरा देश है सूरीनामा और तीसरा है फ्रेंच गुयाना। इन तीनों देशों में कौन से पठार का विस्तार है? गिनी का पठार। लेकिन यहाँ पर ये गिनी का पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कि दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पर होता है? गिनी के पठार में। पठार नंबर 2 आता है ब्राजील का पठार। तो ब्राजील का पठार कौन से देश में आएगा? ब्राजील में। ब्राजील का पठार यहाँ पर ब्राजील में स्थित है, जिसका निर्माण लावा से हुआ है। दक्षिणी अमेरिका का 2 नंबर पठार है ब्राजील का पठार। ब्राजील के पठार का निर्माण किससे हुआ है? लावा। और लावा जब ज्वालामुखी आता है तो एक तो निकलता है लावा और दूसरा निकलता है मेग्मा। जो लावा से निर्मित चट्टानें हैं उनको कहा जाता है बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान जहां पर होती हैं वहां पर उत्पादन होता है लोहे का। तो यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? लोहे का उत्पादन होता है। गिनी के पठार में बॉक्साइट का उत्पादन हो रहा था, यहाँ पर होता है लोहा का उत्पादन। यही जो ब्राजील का पठार है उसी में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मेसाबी की पहाड़ियाँ। और ये मेसाबी की पहाड़ियाँ किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अपने भारत है, तो भारत के दक्षिण भाग में यहाँ पर आता है कर्नाटक राज्य। और कर्नाटक में यहाँ पर जो पठार है उसका निर्माण भी किससे हुआ है? लावा से। लावा से निर्मित जो पठार है उसमें भी लोहे का उत्पादन किया जाता है। और भारत में वो होता है बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ। तो ध्यान रखना कि जहाँ भी लावा से निर्मित पठार होगा वहाँ पर किसका उत्पादन होगा? लोहे का उत्पादन होगा। तो ब्राजील में लोहे का उत्पादन कौन सी पहाड़ियों में किया जाता है? मेसाबी की पहाड़ियाँ। और पठार कौन सा आता है? ब्राजील का पठार। उसके बाद में एक यहाँ पर अर्जेंटीना देश है। अर्जेंटीना देश में एक पठार का विस्तार है जिसे कहा जाता है पेटागोनिया का पठार। यहाँ पर जो 3 नंबर पठार आता है जिसका नाम है पेंटागोनिया पठार। कि पेंटागोनिया पठार का विस्तार है। तो पेंटागोनिया पठार का विस्तार कौन से देश में आता है? अर्जेंटीना में। उसके बाद यहाँ पर एक पठार है जिसे कहा जाता है बोलीविया का पठार। ये बोलीविया का पठार दक्षिणी अमेरिका के कौन से देश में स्थित है? बोलीविया में। ये यहाँ पर है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार।
कि बोलीविया का पठार कौन से देश में आता है? बोलीविया में। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका दूसरा नाम है अल्टीप्लेनो पठार। अल्टीप्लेनो पठार पूछा जाए या बोलीविया का पठार पूछा जाए, दोनों एक ही पठार के नाम है और ये पठार आता कहाँ पर है? यहाँ बोलीविया देश में। इसकी विशेषता क्या है कि इस पर बोलीविया में एक झील है जिसका नाम है पूपो झील। कि पूपो झील कौन से पठार पर स्थित है? कौन से पठार पर है? बोलीविया के पठार पर। और यहीं पर जो बोलीविया है, उस बोलीविया की राजधानी है, उस राजधानी का नाम क्या है? ला पास या इसे बोला जाता है ला पाज। जो बोलीविया की राजधानी लापाज या लापास है वो कौन से पठार पर बसा हुआ है? वो है बोलीविया के पठार पर। विशेषता क्या है इसकी कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापास। किसकी राजधानी है? बोलीविया की। सबसे ऊंचाई पर कौन से पठार पर बसा हुआ है? बोलीविया के पठार पर बसा हुआ है। और यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है टीन का उत्पादन। तो यहाँ पर सर्वाधिक टीन का उत्पादन किया जाता है। टीन का उत्पादन होता है बोलीविया के पठार में। तो ध्यान रखना, यहाँ पर जो पठार हैं उन्हीं पठारों के साथ खनिज हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पठार में कौन कौन से खनिजों का उत्पादन किया जाता है। जैसे पहला पठार है गिनी का पठार। गिनी के पठार का विस्तार कितने देशों में है? 3 देश। पहला कौन सा है? गुयाना, दूसरा सूरीनाम, तीसरा फ्रेंच गुयाना और तीसरा फ्रेंच गुयाना। और यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन किसका किया जाता है? बॉक्साइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। फिर आता है ब्राजील का पठार। ब्राजील का पठार ब्राजील में है, जिसका निर्माण किससे हुआ है? लावा से। लावा से निर्मित है, इसलिए यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं वो होती हैं बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान है वहाँ पर है मेसाबी की पहाड़ियाँ, जहाँ पर सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। उसके बाद है बोलीविया का पठार। बोलीविया का पठार है उसे कहा जाता है अल्टीप्लेनो का पठार, जिस पर पूपो झील है। वह बोलीविया की राजधानी लापास है, जो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। और बोलीविया का पठार किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख 4 पठार आते हैं दक्षिणी अमेरिका में। उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो दक्षिणी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो कौन सा मरुस्थल है। हमने कल यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या था? एंडीज पर्वतमाला। कि एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, जिसका विस्तार यहाँ दक्षिणी अमेरिका के 7 देशों में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी थी एकाकागुआ। और वहीं पर यहाँ पर एक महासागर आता है। इस महासागर का नाम क्या है? प्रशांत महासागर। यह है प्रशांत महासागर। अब यहीं पर इस एंडीज पर्वतमाला के इस तरफ यहाँ पर ये पेरू देश है, पेरू के पास यहाँ पर ये चिली है। इन दोनों देशों में यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण हुआ है। इस तरफ एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है और यहाँ पर इसी के पश्चिमी भाग में एक जो मरुस्थल है, उस मरुस्थल को कहा जाता है आटाकामा मरुस्थल। किस नाम से जाना जाता है? आटाकामा मरुस्थल। कि आटाकामा मरुस्थल किस देश में? तो आटाकामा मरुस्थल कौन से देश में है? यह आता है चिली के उत्तरी भाग व पेरू के दक्षिण भाग में स्थित है। एवं इसकी विशेषता है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल या विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा आता है? आटाकामा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सारा। विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार मरुस्थल। विश्व का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, जो कहाँ पर आता है? उत्तरी अमेरिका में। लेकिन विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा आता है? आटाकामा मरुस्थल। इसी मरुस्थल में एक स्थान है यहाँ चिली में पाया जाता है, जिस स्थान का नाम है अरिका। और ये जो अरिका स्थान है ये है विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान। कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल तो कौन सा आता है? आटाकामा। लेकिन विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा आता है? अरिका। अरिका स्थान कौन से मरुस्थल में है? आटाकामा मरुस्थल में। इस मरुस्थल में उत्पादन किसका किया जाता है?
तो इसमें उत्पादन किया जाता है नाइट्रेट का। किसका किया जाता है? नाइट्रेट जो उर्वरक है, उस उर्वरक का उत्पादन दक्षिणी अमेरिका के कौन से मरुस्थल में होता है? आटाकामा में। अब यहाँ पर ये प्रशांत महासागर के बिल्कुल तटीय भाग है, फिर भी यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होता है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर जो प्रशांत महासागर है, इससे जो जलधारा चलती है वो कैसी चलती है? ठंडी जलधारा। कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं के कारण निर्माण इसका होता है। लेकिन जलधारा का नाम पूछा जाए कि कौन सी जलधारा के कारण होता है, तो यहाँ से चलने वाली जो ठंडी जलधारा है उसका क्या नाम आता है? यहाँ से चलने वाली ठंडी जलधारा का नाम है पेरू। क्योंकि देखो पेरू यहाँ पर देश है, इस देश के पास से चलती है, इसलिए इसे पेरू या हम्बोल्ट के नाम से जाना जाता है। कि पेरू या हम्बोल्ट जलधारा के द्वारा कौन से मरुस्थल का निर्माण होता है? आटाकामा मरुस्थल का निर्माण होता है। जब तक यहाँ पर इन हवाओं में नमी नहीं होगी, तो यहाँ पर वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो यहाँ पर मरुस्थल का निर्माण होगा, जो विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसी प्रकार यहाँ पर एक दूसरा मरुस्थल और है दक्षिणी अमेरिका में, और उस मरुस्थल का नाम है पेंटागोनिया मरुस्थल। ये मरुस्थल है पेंटागोनिया मरुस्थल, क्योंकि पेंटागोनिया का पठार भी पढ़ाया है, जो कहाँ पर था? अर्जेंटीना में। उसी के पास में आता है पेंटागोनिया मरुस्थल। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है वो भी कहाँ पर स्थित है? अर्जेंटीना में। ये देखा जाए तो पूर्ण रूप से मरुस्थल नहीं है, ये किस में शामिल होता है? ये वृष्टि छाया प्रदेश में शामिल है। वृष्टि छाया प्रदेश में ये ठंडा मरुस्थल है। कि दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण या ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा मरुस्थल आएगा? पेंटागोनिया मरुस्थल है। आगे बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका का अपवाह तंत्र। तो देखो यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं, जिनमें पहला मरुस्थल पड़ा है कौन सा? आटाकामा मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल का विस्तार पेरू के दक्षिण में, चिली के उत्तर में वह एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम में है, जो 2 देशों में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ पर उत्पादन नाइट्रेट उर्वरक का किया जाता है, एवं यहाँ का जो अरिका स्थान है वो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। इस मरुस्थल का निर्माण प्रशांत महासागर से चलने वाली ठंडी जलधारा, जिसका नाम है पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, जिसके कारण इसका निर्माण होता है। दूसरा मरुस्थल है पेंटागोनिया का मरुस्थल। जो पेंटागोनिया का मरुस्थल है, उस मरुस्थल का निर्माण अर्जेंटीना में होता है, जिसे वृष्टि छाया प्रदेश या फिर ठंडा या शीतोष्ण मरुस्थल भी इसे कहा जाता है।